Well, very good evening and welcome back to another session of Object Oriented Programming class. My name is Dr. Himanshu Gupta, and in today's video, I am going to cover a very important topic of C++, and that is namespace. तो अभी तक आपने हर एक प्रोग्राम में whatever program you code on any compiler using C++, आप उसमें फर्स्ट लाइन या सेकेंड लाइन लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, है ना? तो in this video I'll will try to discover what is the standard namespace and how can we define our own custom namespaces and what is basically the purpose of namespace. ठीक है, तो namespace है क्या? Namespace is used to avoid the naming conflict. Namespace is used to avoid naming conflict. For example, सपोज एक क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि देर आर टू सेक्शंस और दो सेक्शंस में सेम नाम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आकाश एंड आकाश. सो इफ सपोज एचओडी कॉल्स आकाश फ्रॉम सीएससी सेक्शन ए, राइट, या फ्रॉम सीएससी ग्रुप एचओडी कॉल्स आकाश. तो आकाश, देर आर बेसिकली फोर सेक्शंस इन द सीएससी ब्रांच ऑफ सेकेंड ईयर से, ठीक है, सब में एक एक आकाश है. तो एक कन्फ्यूज़न ये हो जाएगी कि किस आकाश को बुलाना है ना? तो उसमें हम ये जो क्लास है, क्लास का नाम उसको एक नेम स्पेस की तरह कंसिडर कर सकते हैं, दैट आकाश फ्रॉम सेक्शन ए, राइट. सो दिस इज हाउ वी बेसिकली यूज द नेम स्पेस, दैट इज द थ्योरी बिहाइंड द नेम स्पेस. अगर हम फॉर्मली इसको डिफाइन करें, इफ आई फॉर्मली डिफाइन व्हाट इज नेम स्पेस, तो नेम स्पेस is a declarative region in C++ that provides a scope to the identifiers. ठीक है, आइडेंटिफायर्स कौन से क्या क्या होते हैं? जो भी नाम हम प्रोग्राम में दे रहे हैं, दे ऑल आर आइडेंटिफायर्स, लाइक वेरिएबल्स नेम, फंक्शन नेम, क्लास नेम, ऑल आर आइडेंटिफायर्स. वेरिएबल्स, फंक्शन एंड क्लासेस एटसेट्रा इनसाइड इट. ठीक है, नेम स्पेस को डिक्लेयर कैसे करते हैं? अगर हमें एक नेम स्पेस डिक्लेयर करनी है तो वी डिक्लेयर द नेम स्पेस लाइक दिस. सिंटेक्स क्या है नेम स्पेस डिक्लेयर करने का? नेम स्पेस, दिस इज द कीवर्ड नेम स्पेस. यहाँ पे कोई भी नाम, नेम ऑफ नेम स्पेस, and this is the reason where you can define the namespace members. Namespace members can be variables, it can be functions, classes, etc. ठीक है, तो वन बाय वन वी विल सी डिफरेंट एग्जांपल्स जहाँ पे हम नेम स्पेस को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स सी वन वेरी बेसिक एग्जांपल. चलिए, लेट्स डिक्लेयर. अच्छा, सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस की बात करें, जैसे आप हर एक प्रोग्राम में लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड नेम स्पेस है, इट कंटेन्स वेरियस यू नो फंक्शंस, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स एटसेट्रा. जैसे हमारा जो सी आउट है, सी आउट, सी इन, स्ट्रिंग, ठीक है, वेक्टर, all of them are declared inside the standard namespace. ठीक है, तो विल डिस्कस इन डिटेल.
यहाँ पे if I am writing using namespace std, this line is basically importing all the namespace members. यहाँ पे हम सारे के सारे namespace members को एक साथ import कर रहे हैं, ठीक है। एक alternative way क्या है, I can also use some particular member of namespace like this. Suppose मेरे को सिर्फ cout use करना है, ठीक है, so I can import like this, right? तो एक बड़ा नेम स्पेस एक साथ अगर हम प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे तो क्योंकि इट में कंटेन वेरियस फंक्शंस, तो आप जो इनबिल्ट फंक्शंस जो आप खुद के फंक्शंस बना रहे हैं उनके साथ एक नेमिंग कन्फ्लिक्ट आ सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी ए वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ नेम स्पेस। सपोज दिस इज द एग्जांपल वन, है ना। हम एक सिंपल सा नेम स्पेस बनाते हैं, नेम स्पेस से मैथ, ठीक है। एंड लेट्स डिफाइन 2-3 functions in the namespace, simple functions, one for addition, simply return a plus b. Let's create one function for say subtraction, int a, int b, and return a minus b. See, we can add as many functions, variables, classes as we want. There is no limit, ठीक है। तो now if I want to use this namespace in my main method, अगर मैं अपनी मेन मेथड में इस नेम स्पेस को यूज़ करना चाहूँ तो कैसे यूज़ करेंगे हम। सी, इफ़ आई वांट टू यूज़ ऑल द मेंबर्स ऑफ नेम स्पेस इन माय मेन मेथड, तो हम उसको यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर वी कैन डायरेक्टली यूज इट्स मेंबर्स लाइक दिस। सी आउट, सपोज मैथ्स को डायरेक्टली कॉल करते हैं, ऐड, सॉरी नॉट लाइक दिस, सी आउट, first namespace name, scope resolution, add 2 3, yes, and that's it. Cout math scope resolution operator, subtraction 5 2, right? So this way we can use the namespace in our program. तो यहाँ पे हम नेम स्पेस के मेंबर्स को यूज़ कर रहे हैं। इफ़ आई वांट टू यूज़ होल नेम स्पेस विदाउट मैंशनिंग द नेम स्पेस नेम, अगर मैं सपोज दिस इज़ वन वर्जन, इसको मैं ए अगर बोलता हूँ, अगर हम एक मेन का एक और वर्जन बनाएं लाइक दिस, इंट मेन, सपोज आई डोंट वांट टू यूज़ द नेम स्पेस नेम, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये थोड़ा लेंथी लग रहा है, मैथ देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड लाइक दिस। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली पूरी नेम स्पेस को इंपोर्ट कर सकते हैं, हम उसके कुछ मेंबर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं लाइक दिस, यूजिंग नेम स्पेस मैथ, एंड नाउ आई कैन डायरेक्टली यूज ऐड एंड सब्ट्रैक्शन मैथड। इसको सब्ट्रैक्ट यूज करना चाहिए था, चलो now and l, this and l is also part of standard namespace, add 3, so 3 5, cout and l, subtraction 5 2, return
0 and that's it. ठीक है, so this is the second version of main method. So this is the one example. अब हम क्या कर सकते हैं, we can define one namespace inside the another namespace. तो वो क्या हो जाएगी, नेस्टिंग ऑफ नेम स्पेस. कैसे कर सकते हैं हम नेस्टिंग नेम स्पेस की? नेस्टिंग और नेस्टेड नेम स्पेसेस. तो नेस्टेड नेम स्पेस डिफाइन करने के लिए कीवर्ड वही है, नेम स्पेस. सपोज द आउटर, दिस इज द आउटर नेम स्पेस एंड नेम स्पेस inner. Here let's define some functions like void show. Right, and अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर स्टैंडर्ड नेम स्पेस इंपोर्ट करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज सी आउट हमें इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा. We can print any message like inside inner namespace and that's it. अब इसको यूज़ कैसे करेंगे? If I want to use this in main method, int main, हमें शो मेथड यूज़ करना है. ठीक है, तो शो मेथड इज इनसाइड इनर एंड इनर इज इनसाइड आउटर. तो वी ओनली नीड टू यूज़ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आउटर के अंदर क्या है, इनर, और इनर के अंदर क्या है, शो. ठीक है, रिटर्न 0. सो दिस विल प्रिंट दिस मैसेज. ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा है, दिस इज नेस्टेड नेम स्पेस. अब नेस्टेड नेम स्पेस के अलावा वो क्या क्या कर सकते हैं? सपोज अगर सपोज किसी नेम स्पेस का नाम बहुत लेंदी है तो हम नेम स्पेस की एलियासिंग, एक अल्टरनेट नेम भी हम नेम स्पेस को असाइन कर सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू नेम स्पेस एलियासिंग. एक हमने टाइप डेफ डिस्कस किया था, टाइप डेफ कैसे हम यूज़ करते हैं. जैसे सपोज आई डोंट वांट, जैसे हम इंटीजर को इंटीजर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंट ए. ठीक है, अब नाउ आई वांट टू चेंज दिस इंटीजर टू सम अदर नेम, से ए बी सी. तो इसका नाम हम कैसे चेंज कर सकते हैं, टाइप डेफ इंट ए बी सी. ठीक है, तो नाउ टू डिक्लेयर द इंटीजर टाइप वेरिएबल अब हम क्या लिखेंगे, ए बी सी एक्स. राइट, सो इसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ हम यहाँ पे करना चाहते हैं. सपोज हमारे पास नेम स्पेस, एक नेम स्पेस का नाम सपोज बहुत लेंदी है. ठीक है, कोई भी नाम है, इसको एक जेनरिक क्या बोलें, सपोज वेरी लॉन्ग नेम. ठीक है, दिस इज़ द नेम स्पेस नेम, और यहाँ पे हम कोई फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, से वॉइड शो एंड सी आउट.
सी आउट को इफ अगर हमने स्टैंडर्ड नेम स्पेस इंपोर्ट किया है तो सी आउट डायरेक्टली यूज़ करेंगे, अदरवाइज स्टैंडर्ड एंड शो एंड सी आउट, ठीक है। तो दैट मीन्स एक greeting मैसेज hello फ्रॉम शो मैथड, दैट्स इट। चलिए अब इसको हमें सपोज यूज़ करना है अपने मेन मैथड के अंदर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं। वेरी लॉन्ग नेम को हम एक अलियाइज नेम दे सकते हैं, नेम स्पेस सपोज कोई भी नाम, सपोज हम एन दे देते हैं इसको नाम, एन इज इक्वल टू वेरी लॉन्ग नेम, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू यूज दिस शो मेथड इन मेन, इनसाइड द मेन मेथड, तो सिंपली हमें क्या लिखना होगा, एन एंड शो एंड रिटर्न 0, right? So this way we can give some alternate name to the namespace. अच्छा, वी कैन ऑल्सो डू वन थिंग। ये जो नेम स्पेस है, नेम स्पेस को हम पार्ट्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट्स में डिफाइन करने का मतलब है जैसे सपोज दिस इज नोन एज एक्सटेंडिंग ए नेम स्पेस। मतलब यहाँ हम एक्चुअल में इनहेरिटेंस वाला सिंटेक्स यूज़ नहीं करेंगे। जैसे इनहेरिटेंस किस लिए करते हैं, ठीक है, फॉर एक्सटेंडिंग दी फंक्शनैलिटी ऑफ ए क्लास, राइट। तो इसी तरीके से सपोज देर इज़ ए नेम स्पेस, सपोज मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ नेम स्पेस शिव टैग ट्यूटोरियल, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन है वॉइड डीएससी, सी आउट वेलकम इन दी डीएससी प्लेलिस्ट, right? Now suppose I want to add some more functions inside this namespace, so I can again add something, namespace, again same name, shift tag tutorials, and से हम यहाँ पे लिखते हैं void object oriented programming, see out welcome in the object oriented programming playlist, and that's it. तो अगर हम इस दोनों फंक्शंस को यूज़ करना चाहें तो हमें सिंपली इंट मेन, अब अगेन सिंस दिस नेम स्पेस कंटेन्स टू मेथड्स, तो उसको यूज़ करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। या तो आप इंडिविजुअली ऐसे यूज़ कर दें सी आउट, सॉरी, दिस फंक्शन इज ऑलरेडी हैव ए प्रिंट स्टेटमेंट, तो हमें सी आउट कुछ नहीं करना है। वी कैन डायरेक्टली कॉल शिव टैग ट्यूटोरियल्स स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डीएससी, ठीक है, एंड शिव टैग ट्यूटोरियल्स
स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, return 0, right? So this way we can extend an existing namespace, right? तो ये इनहेरिटेंस की तरह ही कुछ कुछ वर्क कर रहा है. चलिए लेट्स सी सम अनदर एग्जांपल. चलिए अब हम एक नेम स्पेस क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम सब सारी चीज़ें यूज़ करेंगे. आई मीन आई विल यूज़ ए वेरिएबल, आई विल यूज़ ए फंक्शन एंड क्लास ऑल्सो. ठीक है, तो लेट्स क्रिएट ए नेम स्पेस. नेम स्पेस suppose shift, let's take a variable int a is equal to say 10. एक फंक्शन हम यूज़ कर देते हैं void show cout welcome to ShiftTech tutorials, and let's create a class say test. अब क्लास के अंदर let's create a variable int x, public, एक कंस्ट्रक्टर भी ले लेते हैं यहाँ पे int p x is equal to p, और एक हम फंक्शन ले लेते हैं void शो हमने ले लिया तो डिस्प्ले ले लेते हैं डिस्प्ले, एंड लेट्स प्रिंट द वैल्यू ऑफ cout handle एंड p. ठीक है, तो ये हमारी क्लास क्लोज हुई. दिस इज अवर क्लास. तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ें डिक्लेयर की है, वेरिएबल, फंक्शन एंड क्लास, और ये हमारी नेम स्पेस क्लोज हुई. दिस इज अवर नेम स्पेस. नाउ लेट्स यूज दिस नेम स्पेस मेंबर्स in our main method. Int main, ठीक है. तो कैसे यूज़ करेंगे cout, इसको हम यूज़ करेंगे से पहले एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है, तो a, this is the initial value of a. Then if I want to use if I want to access the show method, namespace name show, and suppose I want to create the object of this test class. So test class is inside this namespace. तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, नेम स्पेस नेम, क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में एक कंस्ट्रक्टर है तो उसके अंदर एक वैल्यू पास करेंगे 5, सपोज कुछ भी वैल्यू, एंड नाउ आई कैन एक्सेस इट्स डिस्प्ले फंक्शन. ठीक है, एंड दैट्स इट, रिटर्न 0. ठीक है, so this is how we can use different members inside the namespace. We can declare different members inside the namespace and use them in the main method or use them in the other file. ठीक है,
तो एक बार समराइज कर देते हैं, लेट्स क्विकली समराइज दिस। नेम स्पेस हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, वाई आर वी यूजिंग द नेम स्पेस? वी आर यूजिंग नेम स्पेस टू अवॉइड द नेमिंग एम्बिग्यूटी। ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब दूसरा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हमने किस क्वेश्चन का आंसर दिया, व्हाट इज नेम स्पेस। ठीक है, सबसे पहले हमने व्हाट की बात की। व्हाट इज नेम स्पेस? नेम स्पेस इज बेसिकली डिक्लेरेटिव रीजन, जिसके अंदर वी कैन डिफाइन वेरियस थिंग्स लाइक वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस एटसेट्रा। ठीक है, देन सेकंड व्हाट के बाद आता है हाउ। ठीक है, हाउ डू वी डिक्लेयर ए नेम स्पेस? तो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग द नेम स्पेस एंड नेम स्पेस नेम, और इन्वर्टेड कोमास के अंदर वी कैन यूज डिफरेंट थिंग्स। उसके बाद वी आई डेमोन्स्ट्रेटेड वन वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, जिसके अंदर हमने एक मैथ नेम स्पेस बनाई थी। हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। वी कैन ऐड डिफरेंट mathematical functions inside this namespace and can use in the main method। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज़ करते हैं, इट इज़ अ वेरी वास्ट नेम स्पेस, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस और वेरिएबल्स पहले से डिफाइन है, जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बाय सिंपली इंपोर्टिंग दी होल नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि अगर हम पूरी की पूरी नेम स्पेस एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें किसी ना किसी मेंबर के साथ नेमिंग कन्फ्लिक्ट आ सकता है, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ importing the whole namespace, we can use some particular members of namespace। देन हमने डिस्कस किया कि नेम स्पेस मेंबर्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, या तो नेम स्पेस एंड along with the स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, या हम डायरेक्टली पूरी नेम स्पेस को कॉल कर सकते हैं, इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने नेस्टेड नेम स्पेसिस कैसे डिक्लेयर करते हैं उसकी बात की। देन आई डिस्कस्ड व्हाट इज़ नेम स्पेस एलियासिंग। ठीक है, हम एक बड़ी नेम स्पेस को कोई छोटा नाम, मतलब उसको कोई अल्टरनेट नेम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग दिस सिंटेक्स, नेम स्पेस स्मॉल जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं इज इक्वल टू ओल्ड नेम। ठीक है, देन आई डिस्कस्ड हाउ डू वी एक्सटेंड ए नेम स्पेस। तो नेम स्पेस को एक्सटेंड करने के लिए वी सिंपली नीड टू यूज अगेन द सेम सिंटेक्स, और उसके अंदर हमें जितने फंक्शंस या अदर मेंबर्स ऐड करने वो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन दिस इज़ द फाइनल एग्जांपल, जिसमें हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम नेम स्पेस के अंदर अलग अलग मेंबर्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी थ्योरेटिकल पार्ट था। लेट्स क्विकली कोड दिस ऑन सम ऑनलाइन कंपाइलर, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो this is basically my channel, and this contains various playlists, है ना। यहाँ पे you can find the data structures playlist, object oriented programming playlist, some data analytics videos, some Java programming videos, some advanced Java programming videos। So do like and subscribe this channel, and let's now come back to our online editor। तो यहाँ पे हम जो स्टैंडर्ड नेम स्पेस है उसको हम पहले इंपोर्ट कर लेंगे यूजिंग नेम स्पेस standard। Now let's declare our own namespace। Namespace, suppose ABC, या एक सिंपल छोटी सी namespace A। This is namespace। int A is equal to suppose 10। एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, void show and cout। hello from show function, and
The third one is class, suppose class test. यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं int x public, use a constructor to initialize this x int a. यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट यूज करके x के अंदर हमने a पास किया एंड ये कंस्ट्रक्टर हो गया ख़त्म। ठीक है, एक डिस्ट्रक्टर भी यूज़ कर लेता है टेस्ट। यहाँ पे सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर देता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड एंड वी नीड वन मोर फंक्शन void display to show the value of a, cout, sorry x, slash x is equal to x and that's it। ठीक है, यहाँ पे अच्छा दिस इज क्लास, ये कंस्ट्रक्टर बंद हुआ, ये डिस्ट्रक्टर बंद हुआ, ये फंक्शन, दिस इज क्लास, दिस इज एक्स्ट्रा। ठीक है, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा है हमारा मेन। यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, नेम स्पेस का नाम है हमारा ए। ठीक है, तो सपोज ए वेरिएबल ए, इसको प्रिंट करना है सी आउट हाँ ए। नाउ let's call this show function a show। टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो a टेस्ट ob, ऑब्जेक्ट के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है तो उसमें कोई वैल्यू पास करेंगे एंड देन ob डॉट डिस्प्ले एंड दैट्स इट। ठीक है, so let's run this code using namespace std। ओके, माय बैड, यहाँ पे ये हमने ऑनलाइन सी कंपाइलर ओपन किया हुआ, सॉरी। तो इसको पहले कॉपी कर, हमें ओपन करना है ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर। Now try to run this and it is now running fine। ठीक है ओके अच्छा, लेट्स सी कि अगर हम यहाँ पे नेम स्पेस को, ये जो हमारी नेम स्पेस है, इसको इंपोर्ट कर लें यूजिंग नेम स्पेस ए, इसको पूरा इंपोर्ट कर लें हम नेम स्पेस ए को, तो क्या हम कैन वी रिमूव दिस ए। लेट्स रन इट अगेन एंड कोड इज़ फाइन, रनिंग फाइन अगेन। ठीक है, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं नेम स्पेस को यूज़ करने के। नेम स्पेस के इंडिविजुअल मेंबर को वी कैन एक्सेस यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन नेम स्पेस नेम एंड स्कोप रिजोल्यूशन नेम, एंड वी कैन ऑल्सो इम्पोर्ट दी होल नेम स्पेस यूजिंग दिस सिंटेक्स। सो आई होप ये वीडियो आपको नेम स्पेस का क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे पाए। Thank you for watching. Please do
like and subscribe my channel. Thanks.